अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पर्सनली मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। प्लस ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है और क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, प्लस ब्लू चिप कंपनी है और आपको पाकिस्तान के हालात बुरे हों या फिर अच्छे हों, ये आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड और पे आउट और ग्रोथ देता ही देता है। लेकिन मैं आपको इस स्टॉक का नाम बताऊं उससे पहले, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो स्टॉक है ये है बैंकिंग सेक्टर का और इसका है मीज़ान बैंक लिमिटेड। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है, इसके बाद दूसरे आते हैं फैसल और दीगर। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है। इसकी अगर करंट प्राइस देखें तो 234.61 पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, अभी तो इंटरेस्ट रेट थोड़े कम आ गए जिसकी वजह से बैंक के जो प्रॉफिट है वो कम हो गए हैं। इंटरेस्ट रेट 22% पे थे, अब कम होके अब 12% पर आ गए। हर मॉनेटरी पॉलिसी जो रिवाइज हो रही है उसमें 1 से 2% का हम कट देख रहे हैं क्योंकि जो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। इस कंपनी का अगर हम एक साल का रिटर्न देख लें तो इतना ज़्यादा इसका एक साल का रिटर्न नहीं है, 40%, फिर भी एक डिसेंट रिटर्न है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपके कम हो रहे हैं। तो अगर आपको कैपिटल गेन 40% दे दे प्लस ये आपको 10 to 20% का दरमियान का आपको डिविडेंड भी दे देती है, तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी हो सकती है एज अ लॉन्ग टर्म के लिए आपकी। पीई रेशियो कंपनी का देखें तो 4.14% का इसका पीई रेशियो है। 14 का पीई रेशियो है इसका। मार्केट कैप देख लें तो 421 बिलियन की इसकी टोटल मार्केट कैप है। 1.7 बिलियन इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर है। 448 मिलियन फ्री फ्लोट है। 25% फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज है। अच्छा, कंपनी की मेन वजह जो मुझे ज़्यादा अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि कंपनी के यहाँ से मैं आपको ऊपर दिखाऊँ ना ईपीएस, तो कंसिस्टेंटली कंपनी अपना ईपीएस ग्रो कर रही है। साल 2021 में 15.84 का इनका ईपीएस था, फिर साल 2025 में साल 2022 में 25.15 हुआ, फिर साल 2023 में 47.18 हुआ, फिर साल 2024 में 56.62 हुआ। यानी कि कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रही है। प्लस ये सिर्फ ये जो सारा मुनाफा कमा रहे हैं अपने पास ही नहीं रख रहे हैं, जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये भी इसका भी जो है जैसे जैसे इनका ईपीएस बढ़ा है उस हिसाब से डिविडेंड पे आउट भी इंक्रीज कर रहे हैं। साल 2022 में देखें तो 2 रुपये दे देते, फिर साल 2023 में ये देखें इन्होंने 3 रुपये देना शुरू करा, फिर 4 रुपये पे आए, फिर 5 रुपये पे, फिर एक दफा इन्होंने 8 दिया, और फिर साल 2024 में 7 7 7। तो यानी कंपनी जैसे जैसे अपनी अर्निंग्स ग्रो करी है उस हिसाब से डिविडेंड भी ग्रो करी है। 2 रुपये से 3 पे आए, फिर 5 पे, फिर और अब 7 पर आ गया। मेरे ख्याल से अगले साल से 8 से 9 पे आपको डिविडेंड पर जो क्वार्टर है वो देंगे। यहाँ से इनके जब भी रिसेंटली ईयर एंड हुआ उसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं और इसको कंपेयर करते हैं पिछले ईयर के इनके फाइनेंशियल्स कैसे थे। अभी हालांकि बैंकों का इतना अच्छा टाइम नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। यह अगर इनकी जो ईयर एंड के फाइनेंशियल्स हैं, अच्छा भी डिटेल फाइनेंशियल्स नहीं है, सिर्फ जो इनके कंपनी की परफॉर्मेंस फाइनेंशियल और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये आई है। इसमें अगर हम देख लें तो डिविडेंड कंपनी ने जो दिया है 7 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है। इससे पहले कंपनी ने 3 क्वार्टर में 7 7 रुपये पहले भी दिया हुआ था जो कि 21 रुपये 3 क्वार्टर का बना था। इस क्वार्टर का मिला के 28 रुपये हो गया है। बोनस शेयर कंपनी ने कोई नहीं दिए, राइट शेयर्स कोई नहीं दिए। नीचे आपके अब कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं, कंपनी ने फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म करा। सबसे पहले इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये रहे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने बताया था इतने ज़्यादा जो है क्या नाम है इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, ये तो सिर्फ डिपॉजिट इनके थोड़े से इंक्रीज कर रहे थे जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट रिटर्न अर्न ऑन इस्लामिक फाइनेंसिंग है, थोड़ा सा मैं जूम करूँ तो ये है। तो ये 431 बिलियन से बढ़ के 494 बिलियन का हुआ। प्रॉफिट रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स इनका काफ़ी अच्छा खासा रेशियो है जिसकी वजह से जो ये प्रॉफिट अर्न करते हैं कंपेयर टू ये प्रॉफिट जो अपना डिपॉजिटर को देते हैं उसके बीच में इनको मार्जिन काफ़ी अच्छा बच जाता है क्योंकि इनका जो करंट अकाउंट का डिपॉजिट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इनका जो नेट रिटर्न था वो 226 बिलियन से बढ़कर 286 बिलियन हुआ। अदर इनकम देखें तो 17 बिलियन से बढ़कर 21 बिलियन की हुई है। डिविडेंड इनकम देख लें तो 1.1 बिलियन से बढ़कर 2.1 बिलियन की हुई है। अच्छा, फी एंड कमीशन इनकम जो थी वो सॉरी अदर इनकम मैंने बोल दी थी, वो फी एंड कमीशन इनकम थी जिसमें जो आपकी एनुअल कार्ड चार्जेस और बाकी जो एनुअल इनके बैंक्स के चार्जेस होते हैं ये वगैरह ये सब मिला के जो है फी एंड कमीशन इनकम बनती है। फॉरेन एक्सचेंज इनकम देख लें तो वो 3 बिलियन से थोड़ी कम हो गई, 829 मिलियन हुई है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इनकम थोड़ी इसलिए कम हुई क्योंकि डॉलर जो था आपका वो स्टेबलाइज था। गेन या लॉस ऑन सिक्योरिटीज देख लें तो पिछले साल
808 मिलियन का लॉस था, इस दफ़ा 3.5 बिलियन का गेन है सिक्योरिटीज़ में। बाकी अदर इनकम इनकी देखें तो 1.2 बिलियन से बढ़कर वन ओ सॉरी बड़ी नहीं है, तकरीबन थोड़ी गिरी है, 1.18 बिलियन हुई है, इतनी कोई खास गिरावट नहीं है, कोई 100-150 मिलियन की है। बाकी टोटल इनकम देख लें तो इनकी 248 बिलियन से बढ़कर 315 बिलियन की हुई है। अगर एक्सपेंसेस देख लें तो इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 67 बिलियन से बढ़कर 79 बिलियन के हुए हैं। वर्कर्स वेलफेयर फंड देखें तो 3.6 बिलियन से बढ़कर 4.7 बिलियन। अदर चार्जेस देखें तो 300 मिलियन से बढ़कर 434 मिलियन की हुए हैं। प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स देखें तो 169 बिलियन से बढ़कर 228 बिलियन का हुआ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 84 बिलियन से बढ़कर 101 बिलियन का हुआ है। तो ये कंपनी ने अभी भी इस साल भी, और ईपीएस अगर इनका देख लें तो 47 से बढ़कर 56 का हुआ है। तो ये कंपनी ने इस दफ़ा भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है इन मुश्किल, बैंक के लिए मैं बोलूँगा मुश्किल हालात थे। वैसे तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान की और कंपनीज के लिए तो अच्छे हालात थे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ था, इसी वजह से जो उनकी फाइनेंस कॉस्ट थी वो कम हो गई थी। लेकिन बैंकों के लिए ये नेगेटिव होता है जब इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो इसकी वजह से फिर भी बैंक ने मिजान बैंक ने अपने जो है 20% प्रॉफिट बढ़ाया। अच्छा, आप इनके देख लेते जो इनका डिपॉजिट है वो कितने बड़े हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो लोग शिफ्ट कर रहे हैं अपना पैसा बैंकों से निकाल रहे हैं और दूसरे या तो म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं या इक्विटी फंड्स में या स्टॉक मार्केट में या गोल्ड में और दीगर चीज़ों में, रियल एस्टेट में, इन चीज़ों में लगा रहे हैं। क्योंकि अब जो है इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, पहले 22% में था तो सब लोगों ने पैसे बैंकों में डाले हुए थे ताकि उनको, क्योंकि बैठे बैठा 22% का रिटर्न मिल रहा था। लाइबिलिटीज़ में आके हम, तो ये डिपॉजिट एंड अदर्स अकाउंट में अगर हम इनके आगे देखें तो वो 2200 बिलियन के इनके थे, यानी 2.2 ट्रिलियन के इनके डिपॉजिट थे, जो कि इस दफ़ा बढ़ के ऑलमोस्ट 2.6 ट्रिलियन ही हो गए। 16 बिलियन रहते हैं 2.6 ट्रिलियन होने में, तो यानी 2.6 ट्रिलियन इसको कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इनके डिपॉजिट्स में। बाकी इनके अगर पिछले उस क्वार्टर के रिजल्ट से हम कंपेयर करें ना कि इस क्वार्टर का रिजल्ट कैसा है, तो जो इनका पिछला क्वार्टर गुजरा था सितंबर का, उसमें जो इनका ईपीएस आ रहा था आया था, वो आया था 14.36 का। और इस दफ़ा जो इनका अगर हम ईपीएस देखें तो इस पूरे साल का इनका जो बना है वो है 56 का, 56.6 का। और जो 9 महीने का था 43.26 का था, यानी 13.3 का इनका ईपीएस बना है इस क्वार्टर में। थोड़ा सा कम है, जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट रेट गिरा इसी वजह से थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन फिर भी कंपनी ने वैसे अच्छा परफॉर्म करा है। डिपॉजिट्स देख लें तो डिपॉजिट वाइज थोड़ा ग्रोथ आई है या नहीं आई है। यहाँ से हम आगे लाइबिलिटीज़ में आके इनके डिपॉजिट्स एंड अदर अकाउंट देख लें तो ये डिपॉजिट 2.5 ट्रिलियन के थे, यानी 2.559 के थे, जो कि इस दफ़ा बढ़ के हो गए 258 के, कुछ हो गए 2584 के। हाँ, एक सेकेंड, ये रहे 2584 के, यानी 25 बिलियन का इंक्रीज़ है, कोई ख़ास इंक्रीज़ नहीं है। क्योंकि ये भी इंक्रीज़ मैंने आपको ये भी बताया कि जैसे इंक्रीज़ थोड़ा हो ही गया, लेकिन वैसे तो ये क्योंकि लोगों ने पैसा अपना अब निकालना शुरू कर दिया बैंकों से और दीगर जगह लगा रहे हैं, क्योंकि बैंकों में अब जो रिटर्न है इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी ये कंपनी ने थोड़ा सा अपनी डिपॉजिट इंक्रीज़ कर दिए हैं। अच्छा, मेन अब देखना होगा करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स कैसे हैं इनके, लेकिन ये मीज़ान बैंक के हर दफ़ा करंट अकाउंट के डिपॉजिट काफ़ी अच्छे होते हैं, और इसका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो भी अपनी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाई है मीज़ान बैंक का। लेकिन ये है अभी बैंकों पे जो है एडिशनल जो टैक्स है इनका वो इंक्रीज कर दिया गया है, प्लस इस्लामिक बैंकिंग पे ये करा गया है जो इनकी ग्रॉस यील्ड्स हैं करंट एसेट्स की उसका 75% इनको देना होगा। पहले ये होता था कि दीगर बैंक्स जो हैं जैसे फैसल और बैंक इस्लामी ये सब तो दे रहे थे ऑलमोस्ट इतना ही, लेकिन मीज़ान अपनी ब्रांड वैल्यू की वजह से जो अपने डिपॉजिटर्स हैं उनको कम पैसा दे रहा था, लेकिन अब ये मीज़ान को भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, ये अप्लाई होना था 2025 के जनवरी से, तो ये अब जो अभी रिजल्ट्स आए हैं उसमें इसका कोई फ़र्क नहीं था, अगले जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें इनका जो है असर आएगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी अभी भी अच्छी है, और ये आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड देगा, मेरे ख्याल से 8 से 9 रुपये आपको अगले जो क्वार्टर आएगा उसमें भी ये डिविडेंड दे देगी। तो अगर इनके साल का अगर ये दें 8 से 9 रुपये के हिसाब से लगाएं तो हम ये 30 से 36 रुपये का ईपीएस दे देंगे। और इस हिसाब से अगर इसकी प्राइस देख लें तो ये अभी भी काफ़ी ये अंडर वैल्यू हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये आपको कैपिटल गेन भी अगर 10-15% कैपिटल गेन दे दे और ये 15-20% ये आपको रिटर्न दे दे एज ए डिविडेंड की फॉर्म में, तो साल का कोई 25 से 30% आपको रिटर्न आ सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है एज़ कम्पेयर टू इंटरेस्ट रेट जो आपके बैंकों में पैसा है। तो ये मीज़ान बैंक के अकाउंट में पैसा रखने से अच्छा आप मीज़ान बैंक के शेयर में लगा दें।
बाकी उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।